कभी कभी हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जहाँ हंसी तो होती है चेहरे पर लेकिन दिल कहीं खाली सा होता है, जहाँ लोग तो बहुत होते हैं आसपास लेकिन फिर भी अकेलापन चुपचाप अंदर से खा रहा होता है। हम सोचते हैं, क्या मेरी ज़िंदगी का बस यही रास्ता है? क्या मैं वाकई अपनी पूरी काबिलियत के साथ जी रही हूँ? ऐसा हर इंसान कभी न कभी ज़रूर महसूस करता है और उस मोड़ पर खड़े होकर हमें एक रास्ता चाहिए होता है, एक रोशनी जो हमें हमारी बेहतर ज़िंदगी की ओर ले जा सके। आज की ये वीडियो उसी रास्ते की 7 किरणें आपके सामने रखने वाली है। 7 ऐसी आदतें जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये आपकी अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने की कुंजियान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खुद को खोले बिना, खुद को पाने की इस जर्नी की। जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या होता है जानते हो? किसी और से नहीं बल्कि खुद से झूठ बोलना बंद करना। हम में से बहुत लोग सुबह उठते हैं एक ऐसा नकाब पहनकर जो हमने खुद अपने लिए बनाया है। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि दिल की गहराई में हर बात हमें चुभती है। हम कहते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन सच ये होता है कि हमें खुद नहीं पता सच में खुशी होती क्या है। खुद से ईमानदारी रखना मतलब खुद को आईने में देखकर ये कह पाना कि हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं थक चुका हूँ, हाँ मुझे मदद चाहिए। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी सच्ची ताकत है। जब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक असली बदलाव। हर रात सोने से पहले खुद से 5 मिनट बात करो। पूछो, क्या मैंने आज सच में वो किया जो मुझे करना चाहिए था? एक जर्नल रखो जहां हर दिन अपनी फीलिंग्स लिखो। नो फिल्टर्स, नो फेकनेस, बस सच्चो। एक लड़की थी बहुत हंसमुख, बहुत मिलनसार। हर कोई कहता था वो तो हर वक्त मुस्कुराती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। क्यों? क्योंकि वो सबको खुश रखने में खुद को भूल चुकी थी। जब उसने खुद से ईमानदारी शुरू की, वो टूटना बंद हुई और जुड़ना शुरू किया खुद से। याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उठती एक सच्ची पुकार से आता है, और ये आदत उसी की शुरुआत है। हम अक्सर दूसरों से किए गए वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब बात खुद से किए गए वादे की होती है तो हम सबसे पहले वही तोड़ते हैं। कल से सुबह जल्दी उठूंगी, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अब से हर दिन एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन फिर सुबह अलार्म बजता है और हम स्नूज कर देते हैं, और वो वादा फिर किसी कोने में दब जाता है। ज़रा सोचिए, अगर आपके किसी अपने ने आपको हर बार वादा करके तोड़ दिया होता तो क्या आप उस इंसान पर भरोसा करते? नहीं ना। तो फिर आप खुद पर कैसे भरोसा करेंगे जब आप ही खुद से की वादे नहीं निभाते? अनुशासन का मतलब है खुद को अपने शब्दों का सम्मान करना सिखाना। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का ढांचा बदल देती है। छोटे वादे करें लेकिन निभाएं ज़रूर। उदाहरण, मैं हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगी। शुरू छोटे से करो लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम करो जो मुश्किल लगता है, ये आपकी विल पावर को मजबूत करेगा। अपने दिन का एक रूटीन बनाओ और उसे लिखो, ताकि आपका दिमाग तय कर सके कि अब क्या करना है। बिना बार बार सोच के एक लड़की थी, उसका सपना था यूपीएससी क्लियर करना, पर उसे पढ़ाई से ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स में मज़ा आता था। हर बार वो सोचती कल से पक्का शुरू करूँगी, लेकिन कल कभी नहीं आया। एक दिन वो अपने आप से टूट गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, अब नहीं, अब मैं अपने वादे निभाऊंगी। उसने फ़ोन दूर रखा, टाइम टेबल बनाया और हर दिन छोटी छोटी जीतें हासिल की। आज वो अवसर है, और सबसे पहले हर सुबह वो अपने कमरे की दीवार पर लिखा एक वाक्य पढ़ती है, मैं खुद से किया एक एक वादा निभाऊंगी। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप सख्त हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने आप से प्यार करें, इतना कि आप खुद को पीछे खींचने वाले हर बहाने को हर दिन हराएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी इंसान से मिलकर थक जाते हैं, जैसे वो आपकी सारी एनर्जी खींच लेता है?
या आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ रहकर आपको अजीब सा बेचैनपन महसूस होता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हर इंसान, हर माहौल एक तरह की ऊर्जा लेकर आता है। और अगर आप रोज ऐसे लोगों या जगहों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसी ही सोचने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आप हर चीज में कमी देखने लगते हैं और सबसे ज्यादा आप खुद को खोने लगते हैं। तो इस आदत का मतलब क्या है? अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना जहां आप खुद को बेहतर महसूस करें, जहां बातों में प्रेरणा हो, जहां लोग आपको गिराने नहीं, उठाने की सोच रखते हो। सबसे पहले ये पहचानो कि आपके जीवन में कौन से लोग हैं जो हर बार आपको नीचा दिखाते हैं, हतोत्साहित करते हैं या आपकी खुशियों को छोटा कर देते हैं। ऐसे लोगों से मानसिक दूरी बनाना शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि झगड़ा हो, बस थोड़ी दूरी बनाना सीखिए। सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो करो उन पेजेस, अकाउंट्स को जो आपको सिर्फ कंपैरिजन, जेलसी या नेगेटिविटी देते हैं। अपनी टाइम का एक हिस्सा ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपको ग्रो करने में मदद करें, चाहे वो रियल लाइफ में हो या किताबों और पॉडकास्ट्स के जरिए। नीलिमा एक होशियार लड़की थी, लेकिन उसके घर में हर किसी का एटीट्यूड नेगेटिव था। माँ हर समय दूसरों की बुराई करती थी, पिता हमेशा कहते तू कुछ नहीं कर सकती, और भाई हंसता था उसकी हर कोशिश पर। वो जब भी कुछ अच्छा करने जाती, घर के माहौल से उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती। एक दिन उसने तय किया, अब चाहे जैसा भी हो, वो खुद के लिए पॉजिटिव माहौल बनाएगी। उसने सुबह सुबह पॉडकास्ट सुनने शुरू किए, अच्छी किताबें पढ़नी शुरू की और सबसे ज़रूरी, उसने खुद को तसल्ली देना शुरू किया। उसके अंदर की आवाज़ बदलने लगी और एक दिन वही नीलिमा टेडेक्स पर अपनी जर्नी सुना रही थी। आपकी एनर्जी की रक्षा करना खुद से प्यार करने की पहली निशानी है। दूसरे आपको कितना समझते हैं ये बाद में आता है, पहले ज़रूरी है आप खुद को किस माहौल में रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने से एक दिन पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं मैं एक ही बार में सब बदल दूंगा, पूरी तरह अलग बन जाऊंगा, लेकिन जब वो बदलाव एक ही दिन में नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। असल जादू होता है रोज के 1% बेहतर बनने में। हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपको कल के मुकाबले थोड़ा आगे ले जाए। कोई एक नया शब्द सीखना, एक पेज पढ़ लेना, 5 मिनट ध्यान करना या किसी एक डर का सामना करना। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल करें, बल्कि ये कि आप हर दिन कुछ छोटा सा बेहतर करें। हर दिन सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं एक चीज़ क्या सीख सकती हूँ। एक ग्रोथ ट्रैकर बनाओ। हर दिन उसमें लिखो कि आपने खुद को कैसे थोड़ा सा बेहतर बनाया। खुद को दूसरों से नहीं, बल्कि खुद के कल से कंपेयर करो। साक्षी एक साधारण सी लड़की थी, शाय, इंट्रोवर्ट और बहुत लो कॉन्फिडेंस वाली। हर बार जब वो बोलने की कोशिश करती तो उसकी आवाज़ कांपती थी। लोग हंसते थे और वो चुप हो जाती थी। एक दिन उसने फैसला किया, मैं एक दिन में अच्छी स्पीकर नहीं बन सकती, लेकिन मैं हर दिन 1% बेहतर ज़रूर बन सकती हूँ। उसने शुरुआत की, हर दिन एक पैराग्राफ बोलकर मिरर के सामने बोलने से। धीरे धीरे शब्दों में आत्मविश्वास आया। 1 महीने बाद उसने वीडियो बनाया। 6 महीने बाद वो स्टेज पर थी। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है और कहती है, मैं नहीं बदली एक दिन में, लेकिन मैंने खुद को हर दिन थोड़ा बदला। हर दिन 1% बढ़ो। 365 दिन बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। यही है छोटी कंसिस्टेंसी का बड़ा कमाल। कहाँ जाता है? वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन जो वक्त का होता है, वक्त उसी का होता है। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा, ना 1 सेकंड कम। फिर भी कोई उन्हीं 24 घंटों में अपने सपनों को हकीकत बना लेता है और कोई इन्हीं घंटों को सोशल मीडिया, गेम्स और बहानों में खो देता है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। पैसा अगर चला भी जाए तो दोबारा आ सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है आप अपने समय का क्या करते हैं।
हर सुबह उठते ही दिन का प्लान बनाओ। आज का सबसे ज़रूरी काम क्या है, ये तय करो। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाओ। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को एक काम के लिए तय करो। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ, खासकर जब आप कोई गहरा काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाई, कंटेंट बनाना, मेडिटेशन। स्क्रीन टाइम ट्रैकर का इस्तेमाल करो ताकि ये पता चले कि वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है। रिया एक लड़की थी जो हमेशा कहती थी, मेरे पास टाइम नहीं है। वो हर काम में पीछे रह जाती थी, असाइनमेंट्स, फिटनेस, रीडिंग, हर चीज़। एक दिन उसने अपने ही दिन का एक टाइम लॉग बनाया और पता चला कि रोज़ 3 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में चली जाती थी। वो चौंक गई। उस दिन से उसने फैसला किया, अब मैं वक्त को नहीं गंवाऊंगी, मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। उसने एक टाइम टेबल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस कम की और हर घंटे का हिसाब रखा। 6 महीने बाद उसके नोट्स तैयार थे, उसका माइंड क्लियर था और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर गर्व कर रही थी। आपका समय आपकी ज़िंदगी है। जिसे आप वक्त देते हैं उसी को आप अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं। तो सोचिए, क्या आप सही जगह पर निवेश कर रहे हैं? कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो कम है? या ये सोचकर दुखी हो जाती हो, वो मुझसे आगे निकल गई, उसके पास मुझसे ज़्यादा है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हो। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में कंपैरिजन बहुत कॉमन हो गया है। हम हर स्क्रॉल पर किसी की सक्सेस, किसी की ब्यूटी, किसी की लाइफ देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कंपैरिजन आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करती हो तो आप अपनी यूनिकनेस भूल जाती हो। आप अपनी स्पीड, अपनी जर्नी, अपनी कहानी, सब पर डाउट करने लगती हो। लेकिन सच ये है, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कोई 22 में सक्सेस पा लेता है तो कोई 32 में शाइन करता है। कोई शादी कर लेता है 25 में तो कोई 40 में अपने सपनों को पूरा करता है। सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। जब कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी दूरी बनाओ। अपना प्रोग्रेस जर्नल बनाओ जहाँ सिर्फ आप हो और आपके बीते कल से आज की तुलना हो। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अफर्मेशंस अपनाओ, जैसे मैं पर्याप्त हूँ, मेरी यात्रा इज़ माइन। ये बार बार बोलने से दिमाग कंपैरिजन छोड़ता है। मीरा एक क्रिएटिव लड़की थी, बहुत पैशनेट, हार्ड वर्किंग। लेकिन जब भी वो किसी और की इंस्टा रील देखती जिसमें लोग लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते, वो खुद को बेकार समझने लगती थी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और देखा कि उसने पिछले 1 साल में कितनी अमेजिंग चीज़ें की थीं। फ्रीलांस काम, सेल्फ लर्निंग, मेडिटेशन और सबसे बड़ी बात, हीलिंग। उसी दिन उसने तय किया, अब मैं खुद को सिर्फ मीरा से कंपेयर करूंगी, किसी और से नहीं। आज वो अपने क्रिएटिव स्टूडियो की मालिक है और हर दिन खुद से कहती है, आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनी वन, ओनली विद द पर्सन आई वॉज येस्टरडे। जब आप अपनी नज़रों में खुद को छोटा देखना छोड़ देते हो, तभी आप दुनिया की नज़रों में बड़े बनते हो। कंपैरिजन को छोड़ो और खुद से प्यार करना शुरू करो। हम सब ने कभी ना कभी खुद को किसी गलती के लिए कोसा है, किसी बात को लेकर रोया है या अपने ही दिल में खुद के लिए नाराज़गी पाली है। काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता, काश उस दिन मैंने कुछ और कहा होता, काश मैंने उसे जाने नहीं दिया होता। और यही काश हमारे अंदर की शांति को खा जाते हैं। हम मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से टूटे रहते हैं। लोग समझते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन हम हर रात उस एक पल को याद करके रोते हैं। पर क्या आप जानती हैं कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करती। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो आपको अपने बीते हुए कल से आज़ाद करती है। खुद को माफ़ करने का मतलब है ये मान लेना कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं हूँ। मैं उससे सीखने वाली एक मजबूत और खूबसूरत आत्मा हूँ। हर उस बात को लिखो जो तुम्हें आज भी दुख देती है, किसी गलती, किसी रिश्ते या किसी फैसले से जुड़ी। फिर उसके सामने लिखो,
मैं खुद को माफ़ करती हूँ। मैंने जो किया उस वक़्त मुझे वही सही लगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की मदद लो ताकि तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुन सको। और सबसे ज़रूरी, खुद से उतना ही प्यार करो जितना तुम किसी अपने से करती हो। अन्वी एक लड़की थी जो 5 साल से अपने ही एक फैसले का बोझ उठाई जा रही थी। उसने एक रिश्ते को छोड़ दिया था जो उसके दिल के बहुत करीब था, लेकिन टॉक्सिक भी था। लोग उसे जज करते थे। उसका दिल कहता तू गलत थी। पर धीरे धीरे जब उसने जर्नलिंग शुरू की, खुद से बातें की, मेडिटेशन किया, तो उसे समझ आया उसने जो किया अपनी सलामती के लिए किया, और यही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थी। आज अन्वी एक थेरेपिस्ट है और हर लड़की को सिखाती है कि खुद को माफ़ करना, खुद को अपनाना ही असली प्यार है। जब आप खुद को माफ़ कर देती हैं तो आप अपने बीते हुए कल को एक कहानी बना देती हैं जो किसी और के आज को रोशनी दे सकती है। हीलिंग इज़ नॉट फॉरगेटिंग, हीलिंग इज़ रिमेंबरिंग विदाउट पेन। तो दोस्तों, ये थी 7 आदतें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। हर आदत अपने आप में एक ताकत है, एक कदम है उस इंसान की ओर जिसे आप दिल से बनना चाहती हैं। शुरुआत करो आज से, छोटे कदम लो। हर दिन खुद से वादा निभाओ, हर दिन खुद से थोड़ा प्यार करो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। याद रखो, जिंदगी को बदलने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं होती, बस खुद पर यकीन और हर दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन ढूंढ रहा हो, जो खुद से थोड़ा टूटा हुआ हो, या जो बस एक जेंटल रिमाइंडर चाहता हो कि तू भी बहुत कुछ कर सकती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी आदत सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू गई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में एक नई रोशनी लेकर आते हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो पूरी दुनिया को चमका सकती है। बस पहले उस रोशनी को खुद देखना सीखो।